प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। अमेठी में सर्पदंश से एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई। घर में पढ़ाई कर रही युवती को सांप ने डस लिया, जिसके बाद अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। दरअसल ये मामला पीपरपुर थाना क्षेत्र के घाटगौर गांव का बताया जा रहा है, जहां बीती रात युवती अपने घर में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान अचानक सांप ने उसे डस लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन आनन फानन में युवती को इलाज के लिए लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। युवती की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले में आवश्यक कार्यवाही कर रही है। कमरे में बैठ के सोफे पर बैठ के पढ़ाई कर रही थी। जब वो नीचे पैर रखी तो सांप ने उसे काट लिया। और मेरा नाम सरिता है। मैं उसे तुरंत जो है अपने साधन से वहाँ लोहरा मोड़ ले गई, फिर वहाँ आस्था हॉस्पिटल ले गए, वहाँ जवाब हो गया। आते वक्त उसकी मौत हो गई। तो 19 साल 6 महीने हो गए। किस क्लास में पढ़ती? तो अब की उसका BA वहीं कानपुर में वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में बुखार, जुकाम, खांसी और शरीर दर्द की शिकायत लेकर मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों को खान पान और स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। गर्मी के मौसम में एसी, ठंडे पेय पदार्थ और खान पान में लापरवाही के कारण वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक अचानक तापमान में बदलाव से शरीर प्रभावित होता है, जिससे लोग सर्दी, जुकाम और बुखार की चपेट में आ रहे हैं। आरोग्य धाम के होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर हेमंत मोहन ने बताया कि मरीजों को ताजा भोजन करना चाहिए और पर्याप्त पानी पीना चाहिए। लगातार बुखार, खांसी या शरीर दर्द होने पर डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी हो गया है। वहीं श्रावण मास के पहले सोमवार को लेकर औरैया प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए डीएम और एसपी ने देवकली मंदिर पहुंचकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। डीएम और एसपी ने मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात, पार्किंग और साफ सफाई का जायजा लिया। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने महिला, बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद डीएम और एसपी ने देवकली मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक कर प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। कानपुर प्राणी उद्यान से दुखद खबर सामने आई है। लंबे समय से बीमार चल रही मादा तेंदुआ जेरी की मौत हो गई है। वही उपचार के लिए बिजनौर से कानपुर लाई जा रही एक बुजुर्ग मादा शेरनी ने भी रास्ते में दम तोड़ दिया। दोनों वन्य जीवों की मौत के कारणों की जांच की जा रही है। कानपुर प्राणी उद्यान प्रशासन के अनुसार मादा तेंदुआ जेरी को वर्ष 2019 में बिजनौर से रेस्क्यू कर कानपुर लाया गया। अप्रैल 2026 में घायल होने के बाद उसका विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की निगरानी में इलाज चल रहा था। तमाम प्रयासों के बावजूद 1 अगस्त को जेरी की मौत हो गई। वहीं बिजनौर के अमानगढ़ से उपचार के लिए कानपुर लाई जा रही बुजुर्ग मादा शेरनी ने भी रास्ते में दम तोड़ दिया। दोनों वन्य जीवों का 3 सदस्यीय पशु चिकित्सकों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए दोनों के विसरा सैंपल IVRI बरेली जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही दोनों वन्य जीवों की मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो पाएगी। देखिए, तेंदुआ हमारे यहाँ मादा तेंदुआ जेरी, जो कि बिजनौर से ही रेस्क्यू करके वर्ष 2019 में कानपुर प्राणी उद्यान में लाया गया था। और वो मतलब बच्चे ही थे जब यहाँ आए थे, तो उस बच्चे को बोतल से दूध पिला के बड़ा किया गया था। और उसका कुछ दिनों से उसमें एक असामान्य व्यवहार दिखने को मिल रहा था। उसने अपनी पूँछ काट लिया था। पूँछ काट के उसने अपने आप को घायल कर लिया था। तो 4 महीने उसका इलाज चला हॉस्पिटल एरिया में, और उसको काफ़ी डॉक्टरों ने हमारे कोशिश किया, लेकिन वो बच नहीं पाया। तो कल उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसको 3 डॉक्टरों का पैनल बना के उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के उपरांत उसको जला दिया गया, और डॉक्टरों की और डायरेक्टर साहब की निगरानी में उसको जला दिया गया।
और इसी कल बिजनौर से अमानगढ़ से एक रेस्क्यू करके एक टाइगरस आई थी और वहाँ के रेंज ऑफिसर है वहाँ की अंकिता, वो लेके आई थी वो अपनी टीम के साथ। तो रास्ते में 40 किलोमीटर पहले ही, कानपुर पहुँचने से 40 किलोमीटर पहले ही उसकी देहांत हो गया उसका। तो उसको फिर यहीं पोस्टमार्टम, कानपुर ज़ू में ही उसका पोस्टमार्टम कराया गया। और पोस्टमार्टम में डॉक्टरों ने बताया कि वो काफ़ी बूढ़ी थी और शिकार नहीं कर पा रही थी, उसके मल्टीपल आर्गन फेलियर थे, यानी उसके सारे शरीर के अंगों ने काम करना धीरे धीरे बंद कर दिया था। उसकी 15 साल प्लस एज बता रहे थे डॉक्टर लोग। तो और सबका विसरा सुरक्षित करके IVRI भेजा जाएगा बरेली, और फिर वहाँ से फाइनल जो भी रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पे पता लग जाएगा कि क्या हुआ था इन चीज़ों में, मतलब क्यों उसकी डेथ हुई थी। तो कहीं ना कहीं जू में शौक की लहर आई है, तो किस तरह का मैसेज देना है? हाँ, बहुत, मतलब हमारा तो जेरी से हम लोगों का बहुत इंटेंशन था, हम लोगों का बहुत घुले मिले थे जेरी से। तो जेरी के बारे में तो ये था कि उससे बहुत अफसोस हुआ, वो बहुत थोड़ा सा, अब वो बीमार थी तो उसकी तकलीफ़ भी नहीं देखी जा रही थी। तो शोक की लहर तो है, लेकिन फिर अब एक नया टास्क होगा नए जानवरों को बचाने का और नए जानवरों को फिर से लाने का। वहीं औरैया के अयाना क्षेत्र में मगरमच्छ के बच्चों की तलाश दूसरे दिन भी जारी रही। वन विभाग की टीम लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है, लेकिन अभी तक मगरमच्छ के बच्चों का पता नहीं चल सका। मामला अयाना थाना क्षेत्र के तातारपुर कला गांव का बताया जा रहा है, जहां मगरमच्छ के बच्चों की सूचना के बाद वन विभाग की टीम लगातार तलाश में जुटी हुई है। रेस्क्यू अभियान के तहत वन विभाग ने बुलडोजर से गड्ढे की सफाई कराई और पंपिंग सेट की मदद से पानी निकलवाया, लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी मगरमच्छ ने बच्चों का कोई भी सुराग नहीं मिल सका। मौके पर वन रेंजर धर्मवीर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वन दरोगा अभिषेक मिश्रा और रूबी की निगरानी में रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। वन विभाग की टीम आसपास के इलाकों में भी निगरानी कर रही है ताकि मगरमच्छ के बच्चों को सुरक्षित पकड़ा जा सके। वहीं बहराइच में अपना दल एस के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची केंद्रीय मंत्री और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर निशाना साधा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर उन्होंने कहा कि किसी को भी लोगों की भावनाएं आहत करने का अधिकार नहीं है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार से पिछड़ा वर्ग मंत्रालय बनाए जाने की मांग भी रखी है। बहराइच के बंसरिता रिजॉर्ट में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची अनुप्रिया पटेल ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि ये एक संवेदनशील मामला है जिसकी जांच के लिए SIT गठित की गई है और कई लोगों पर कार्यवाही भी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जिस तरह से आम जनता की भावनाओं से जुड़े मुद्दों को उठा रहा है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित नहीं है। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल लगातार शोषित और वंचित वर्गों की आवाज उठाता रहा है। उन्होंने जातिगढ़ जनगणना के आंकड़े आने के बाद देश में अलग से पिछड़ा वर्ग मंत्रालय बनाए जाने की मांग दोहराई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का आह्वान किया। वहीं एनडीए में सीट बंटवारे के सवाल पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अभी इसको लेकर कोई भी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अपना दल अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई, हम सभी जानते हैं, और एक व्यापक स्तर पर लोगों की भावनाओं को ठेस भी पहुंची, लेकिन सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया। इस पे SIT भी गठित हुई, जांच चल रही है, 8 लोगों की गिरफ्तारियां हुई और पूरा प्रदेश देख रहा है कि किस तरीके से उनकी पूरी संपत्तियों की, उनके रिश्तेदारों की संपत्तियों की भी जांच चल रही है। SIT की जांच अभी पूरी नहीं हुई है, हमें इसकी रिपोर्ट का, फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। संसद परिसर में जो हमारे विपक्ष के साथियों ने राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर जो प्रदर्शन किया, मैं ये मानती हूँ कि लोकतंत्र में विपक्ष का अधिकार है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी एक ऐसा विषय है जो संवेदनशील है, इसलिए निश्चित रूप से विपक्ष का अधिकार है, लेकिन हम जब अपने अधिकार का उपयोग करते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें हमें
कभी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। आप निश्चित रूप से राम मंदिर के चंदा चोरी के विषय को उठाइए, पूरे जोर से उठाइए। हमारी सरकार उस मुद्दे के संज्ञान में ले चुकी है, उस पर जो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए वो हो भी रही है, लेकिन इसमें धार्मिक प्रतीकों का आप उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों की भावनाओं का ठेस पहुंचेगी और इसलिए हम इसकी कतई स्वीकार रही है। हमारी पार्टी इस स्वरूप में विरोध प्रदर्शन। वहीं अमेठी में सड़क किनारे एक अज्ञात बुजुर्ग का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पुरानी ITI के पास सड़क किनारे एक बुजुर्ग का शव पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान कराने का प्रयास कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। वहीं कानपुर में कल्याणपुर थाने में तैनात एक सिपाही पर छात्रा से छेड़खानी और पीछा करने का आरोप लगा है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी सिपाही को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित छात्रा के परिजनों का आरोप है कि आरोपी सिपाही सुरेंद्र पिछले कई दिनों से छात्रा का पीछा कर रहा था। आरोप है कि उसने छात्रा का हाथ भी पकड़ लिया, जिसके बाद छात्रा के पिता ने उसका पीछा किया। बताया जा रहा है कि आरोपी नितेश्वर धाम मंदिर के पास से भाग निकला। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, हालांकि वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी सिपाही को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने 4 दिन के विधानसभा सत्र को लेकर तंज कसते हुए इसे चुनावी साल का चला चली की बेला वाला सत्र बताया। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार का कार्यकाल अब अंतिम दौर में है, इसलिए विधानसभा का सत्र भी सिर्फ 4 दिनों का रखा गया। उन्होंने कहा कि 4 दिन की सरकार बची है, इसलिए 4 दिन का ही सत्र हो रहा है। अखिलेश यादव ने संकेत दिए हैं कि समाजवादी पार्टी मानसून सत्र के दौरान राम मंदिर, चढ़ावा चोरी मुद्दे के, छात्र आंदोलन और जनहित से जुड़े अन्य विषयों को सदन में प्रमुखता से उठाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बच रही है, जबकि विपक्ष जनता से जुड़े सवालों को मजबूती से सदन में उठाने का काम करेगा। कांवड़ यात्रा को देखते हुए गाजियाबाद में रोडवेज बसों के संचालन में बड़ा बदलाव किया गया है। 12 अगस्त तक शहर के भीतर किसी भी मार्ग से रोडवेज बसों का संचालन नहीं होगा। सभी बसों को वैकल्पिक मार्गों से चलाया जाएगा। परिवहन निगम के अनुसार सीमापुरी बॉर्डर, तुलसी निकेतन, आनंद विहार और कौशाम्बी की ओर से आने वाली बसें शहर में प्रवेश नहीं करेंगी। इन्हें यूपी गेट, NH9, डासना, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के रास्ते गंतव्य तक भेजा जाएगा। बुलंदशहर से आने वाली बसों को लालकुआं से आगे शहर में प्रवेश नहीं मिलेगा। यात्रियों को सफर से पहले अपने रूट की जानकारी लेकर ही बस पकड़ने की सलाह दी गई है। डायवर्जन के कारण बसों की दूरी बढ़ने से किराए में भी इजाफा हुआ है। कश्मीरी गेट के हरिद्वार का रोडवेज किराया 386 कर दिया गया है। परिवहन निगम का कहना है कि अन्य लंबी दूरी के रूटों पर भी आवश्यकता अनुसार संशोधित किराया लागू किया जाएगा। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें, और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।